नमस्कार मित्रों, मैं हूं पारस परियार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम सेकंड ग्रेड 2022 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और इसमें ये एग्ज़ाम हुआ था 29/1/2023 को। 29/1/2023 को ये ये जैसे कि डी ग्रुप का है। कौन से? डी ग्रुप का है। तो इसमें हम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और अपना अगले क्वेश्चन में, अगले पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस आधार पर, इस पैटर्न के माध्यम से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? यह प्रेम नारायण माथुर। 4 नंबर। कौन नहीं था मित्रों? प्रेम नारायण माथुर। ये फटाफट यानी 100 क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे इसमें। ये आरपीएससी की आंसर की द्वारा, ऑफिशियल आंसर की द्वारा अपने इसमें आरपीएससी जितने 2 1 3 1 क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो अपन नहीं पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल किए हैं उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से? यह है सीकर किसान आंदोलन। सीकर से संबंधित है। तीसरा है, नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये नागणेची माता, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ह का टीला, इसमें टोला लिखा लेकिन चिल्ह का टीला किस दुर्ग में पूर्ववर्ती नाम है? चिल्ह का टीला किसका है? यह है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? कौन है? यह है साहिब राम। कौन है? साहिब राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिए। सुरलिया, मटरमाला, तकिया और मुंदड़ी। कौन सा? यह है सुरलिया। निम्न अगला क्वेश्चन है, संक्रिया नृत्य संबंधित है किससे? यह है कालबेलियों से। नेमिनाथ बारहमासा के रचिता हैं। नेमिनाथ बारहमासा के रचिता हैं। कौन है? कौन है? पलहन। कौन है? पलहन। अगलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण चर्चा से क्या अभिप्राय है? करणी माता की स्तुतियाँ, चारण लोकगीत, चारण आख्यायिकाएँ और चारण उत्सव क्या है? ये करणी माता की स्तुतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता? किसको राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता? किसको नहीं दिलाता? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। 2 नंबर। किसको? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? कौन सी शक्ति प्राप्त है? यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिला राजस्थान की मुख्य सचिव रही? कितनी रही? उषा शर्मा से पूर्व कितनी रही? एक। कितनी रही? एक। वो कौन थी? प्रथम मुख्य सचिव कौन थी? कितनी है? एक। कौन है? वो है कुशल सिंह। इससे पूर्व में कुशल सिंह 2009 में मुख्य सचिव पद पर रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान के राज्यपाल को। 14वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से यथाशक्य निकटता में 1/3 से
व्यक्ति होंगे और अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। तीसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर, ये इसमें से ये तीसरा सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की अवधि तक प्राप्त लेंगे, उसमें जो भी पहले हो और अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के समय निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। 15 ये भी डिलीट कर दिया था 15 क्वेश्चन को, यानी 15 क्वेश्चन को भी आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कौन सा है? अनुच्छेद 41। कौन सा है? अनुच्छेद 41। 17 है, राजस्थान विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रो टाइम स्पीकर कौन थे? 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रो टाइम स्पीकर कौन थे? कौन थे? ये गुलाबचंद कटारिया। कौन थे? गुलाबचंद कटारिया। और गुलाबचंद कटारिया को हाल ही में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि हाल ही में राजस्थान के विपक्ष के नेता कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 19वां राजस्थान विधानसभा के अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? किस वर्ष? 1985। और 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में डेल्फिन खेलों के संबंध में निम्न में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है केवल फर्स्ट सही, केवल पहला सही है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। और 21वां इंडिया फिट मूवमेंट में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? कौन सा किया? यह है पहला। 2001 की जनगणना की तुलना में राजस्थान 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प चुनिए? गलत विकल्प चुनिए। लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर कमी आई। 22वें में 30, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये गलत क्वेश्चन है। और 23वां है, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसे किसे नियुक्त किया गया? यह है 23वें में अवनी लेखरा 4 नंबर। और 24वां, निम्न में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के संबंध में उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? 24वें 10 से 45 वर्ष, 10 से 45 वर्ष। और राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 25वें में तीसरा, यह नीति मार्च 1925 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 26वें में, ये राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान में अजमेर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? ये किसे दिया गया? आशीष पुरोहित को, आशीष पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? 28वें है, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? ये है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? लगभग फोर्थ यानी 90%। 90% उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 31वें में है चौथा, फर्स्ट में सेकंड, गैलोपेगोस द्वीप किस महाद्वीप में? यह है प्रशांत महासागर। दूसरा है कनारी द्वीप, यह है अंध सागर। और तीसरा है डियागो गार्सिया द्वीप है फर्स्ट हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप है आर्कटिक महासागर में। कौन सा है? यह है चौथा, फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? मानसूनी हवाएं। कौन सी? मानसूनी हवाएं। 33वां क्वेश्चन है कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास लक्ष्य अपनाए गए थे? कौन से? यह 2015 को। 34वां जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश के त्वचा रंग के आधार पर अपनी नीति अपनाई गई थी? कहाँ? जनसंख्या प्रवचन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई गई थी? कहाँ पे? अरे मित्रों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 35 में होगा बी, दूसरा बी, पहले होगा पटकोई, उसके बाद नागा, उसके बाद है बेरिल, उसके बाद है मिजो। 35 में दूसरा। और 36वां है उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। कहाँ होती है? यह होती है कोरोमंडल तट के सहारे। 36वां नेक्स्ट क्यों है पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियाँ हैं। यह किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह है गोदावरी की। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह है मैंग्रोव वनों की। किसकी है? मैंग्रोव वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां निम्न में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? कौन सा? अंकलेश्वर। कौन सा मित्रों? अंकलेश्वर। 40वां भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत कथन है भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपयोग करने वाला है। और कथन है अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल माप का शुभारंभ किया गया। 40 में दोनों सही है। तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? 41 में है फर्स्ट यानी ए सही है। ए सही है, केवल ए सही है। और 42वां निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने 42वें में है 3 यानी दोनों ए तथा बी दोनों सही है यानी तीसरा 42। 43वें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020 और 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई एक्टिविटी अंतर्वाह
आकर्षित किया? उसमें है 2 नंबर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा? कौन? यह फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? 1935 अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? 45वें 3 प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। 46वां निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? 46वें 1919 का अधिनियम। कब? 1919 का। और 47वें निम्न में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकल्प का सही कालक्रम है? विकल्प का विकास का सही कालक्रम है। 47वें संविधान सभा की रचना। कौन सा है संविधान सभा की रचना? ये कौन सा है? 47वें तीसरा BADC। 48वां है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठन संविधान सभा के BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? किसका करते थे? मुंबई। किसका मित्रों? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? HC मुखर्जी। 50वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 फर्स्ट राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? 50 में तीसरा भाषा। कौन सा नहीं है? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट में से सही का चयन कीजिए। ये है 51 में है दूसरा। 51 में दूसरा। फर्स्ट में है दूसरा, इसमें दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां निम्न में से विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है, वह है कौन सा है? 52 में निजी संपत्ति का विरोध। निजी संपत्ति का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय देता है? 53 में दूसरा अनुच्छेद 201 दूसरा। 54 में है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उपराष्ट्रपति पद नहीं दिया? कौन है? यह है राजीव गांधी। कौन है मित्रों? राजीव गांधी। 55वां है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, बहुजन समाज पार्टी 1985। इसमें कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 है। क्या है मित्रों? 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। सूची ए को सूची बी से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बीजू दल जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, जनता जनशक्ति दल। और ये एक साइड है राज्य और एक साइड है दलों के नाम। ये इसमें तीसरा कौन सा है मित्रों? तीसरा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ की है?
ये है पश्चिम बंगाल की, और बीजू जनता दल ओडिशा की है। बीजू जनता दल ओडिशा की है। सी में इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा का है, और लोक जनशक्ति पार्टी ये है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया? सम्मेलन कब आयोजित किया? ये 1949, 57 में 1949 तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया? कितनी बार चुना? ये 8 बार चुना गया। कितनी बार? 8 बार। और 59वां है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील। दूसरा, कहाँ हुई थी मित्रों? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा है? यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्या को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह बालकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षकों को समय को समझने में मदद करता है। इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा नहीं है? इसमें होगा तीसरा। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें तीसरा होगा। कौन सा मित्रों? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? कौन सा है? यह है, इसमें सिद्धांतों एवं नियमों परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें कौन सा नहीं है? 61 में फर्स्ट, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। और दूसरा है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय का खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन? वंशानुक्रम सही है, पोषण भी सही है, बालक में खेल, भावना और अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी इसमें चारों सही है। कौन सा? चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अनौपचारिक नहीं है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 65वां, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? कौन सा उपयोग? यह तत्परता का। कौन सा? कौन सा? तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवाद में 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? किए, संलग्न, खोज, व्याख्या और विस्तार। क्या है इसमें? चौथा, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है, संशोधित प्रभाव नियम। चौथा,
संशोधित प्रभाव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो कुछ चारित्रिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का ऑलपोर्ट के अनुसार शील गुण उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, जो जाना जाता है। ये केंद्रीय शील गुण फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? प्रक्षेपी विधियां नहीं है कौन सी? ये शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन। इसमें होगी सी और डी, समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन विधि। इसमें ये प्रक्षेपी विधियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने दुख अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? यानी किसी को भूलने की कोशिश करना, ये क्या कहलाती है? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन क्या कहलाती? किसी को भूलना यानी दमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वां, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत आयाम में उनमें उनके तत्वों का सही मिलान कीजिए। संक्रिया इसमें होगा तीसरा, बी और सी मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न में से अंक प्राप्त करता है और परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। किस प्रकार की बुद्धि कहलाती है? वह है व्यवहारिक बुद्धि। 4 नंबर यानी व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है? क्या है? यह है प्रदीपन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के घटक में निम्न में घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। क्या होता है? ये प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना और कॉमन कक्ष उपलब्ध करवाना। कौन सा? ये कॉमन कक्ष उपलब्ध करवाना, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन का कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मंदगति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन अपने ऊपर ले लो तो आप जल्दी समझोगे। यदि आप मंदगति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों का अपनाएंगे? किस तकनीकों को अपनाएंगे? सरल शब्दों में निर्देश देंगे, सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करेंगे, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, उनके
दैनिक जीवन में से जुड़ी गतिविधियों का बारे में आयोजन किया जाएगा। कौन सा होगा? दूसरा। एक फोर्थ नहीं होगा, यानी ये मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति नहीं देंगे। तीसरा नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 77 में होगा दूसरा। फर्स्ट, सेकंड और चौथा, ये तीसरा नहीं होगा, इसमें ये होगा दूसरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिव्यक्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिव्यक्ति जन्मजात होती है। अभिव्यक्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिव्यक्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती हैं। अभिव्यक्ति सदैव सकारात्मक होती हैं। सही कूट का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। ये अभिव्यक्ति जन्मजात होती हैं। अभिव्यक्ति जन्मजात होती हैं। दूसरा है, अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक या भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। इसमें होगा ए, बी और डी। ये अभिव्यक्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती हैं। ये है सी, नहीं होगा, इसमें होगा दूसरा। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी की रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकरण किस प्रकार की अभिरुचि होगी? किस प्रकार की? यह प्रकट 79। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन में है, बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर और दांतारामगढ़ सीकर। 80 में होगा तीसरा, ए, बी और सी। दांतारामगढ़ सीकर में नहीं होगा बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में दक्षिण पूर्वी मानसून सामान्य 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? 1 जुलाई से पूर्व में आ जाता है। कहाँ? पाली में। ऑफिशियल की में माना है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह कोटला से उद्गमित होती है। यह हथमती, मेसवाया, वैतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कौन सी? माही तो होगी नहीं, माही तो मध्य प्रदेश से होती है। कौन सी होगी इसमें? पश्चिमी बनास भी होगी नहीं। सो माही जाखम भी नहीं होगी। ये कोटला उदयपुर से कौन सी नदी है? ये साबरमती। कौन सी मित्रों? साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं? किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? किस जिलों में? उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। फर्स्ट। कौन सा होगा मित्रों? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। इसमें होगा गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का। गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का। इसमें होगा गेहूं श्रीगंगानगर, गेहूं श्रीगंगानगर, गेहूं श्रीगंगानगर और बाजरा कहाँ? बाजरा अलवर में। और चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा में। इसका कौन सा होगा? इसका होगा दूसरा। नेक्स्ट है, 19वीं पशुगणना 2012 से 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन आया। 1.67% की वृद्धि, 1.67% की कमी, 4.2% की वृद्धि और 2.66% की वृद्धि। इसमें कौन सा होगा? 1.66% की कमी आई है। क्या मित्रों? कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? किस जिले में? यह है पाली, यानी 1000 प्लस है, यानी 1003 ग्रामीण लिंगानुपात।
और 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है 87 में गंगानगर और झुंझुनू। और सर्वाधिक, ये तो न्यूनतम कहाँ है, गंगानगर, और सर्वाधिक बाड़मेर में कितने 32%, 32 पॉइंट कुछ ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है, गागरोन, झालावाड़, कपिल सरोवर, कोलायत, दौलतबाग, अजमेर, लालगढ़, जैसलमेर। कौन सा सही नहीं है, ये लालगढ़, जैसलमेर दूसरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है, बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट। कौन सा, हिंदुस्तान सीमेंट, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ये लाल काले मर्तभांड के लिए ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए गए, 91 में, तीसरा बेराट में। कहाँ पे, बेराट में। और तो मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक के वंशावली प्रारंभ होती है, मंडोर प्रतिहार किससे, यह मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है, यह रजील से। किससे, रजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों में किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था, जालोर चौहान का संस्थापक कौन था मित्रों, था कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है, ये आरपीएससी द्वारा ये गलत कर दिया था, आरपीएससी ये द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनु प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था, जालोर को किस नाम से, जाबालीपुर, यानी जाबालीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था, 97 में कौन था, कर्नल एबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था, किसको किया था, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ हुआ था, ये होता अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी, किशनगढ़ यानी किसके प्रयासों से, विजय सिंह पथिक, जवाहर प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता, कांतिलाल चौथानी। किसके द्वारा, यह है कांतिचंद चौथानी। तो मित्रों आज हमने 100 क्वेश्चनों का अध्ययन किया और इसमें से आपके मिलांकिता कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।